तो दोस्तों, जब आप अपने ebay.com अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहां आपको थर्ड ऑप्शन लिस्टिंग पर क्लिक करना होगा। तो लिस्टिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जहां आपको साइड में ही क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे: सिंगल लिस्टिंग, मल्टीपल लिस्टिंग और मल्टीपल लिस्टिंग फ्रॉम फोटोज। लेकिन आपको सिंगल लिस्टिंग ऑप्शन को ओपन न्यू टैब में ओपन करना है, क्योंकि अगर आप यही इसको ओपन करेंगे तो जो आप पेज को देख रहे हैं ये हट जाएगा। तो सिंगल लिस्टिंग ऑप्शन को ओपन न्यू टैब में ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट यूर लिस्टिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वो आइटम टाइटल डालना है जिसकी आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि डाइविंग हेलमेट या स्पेयर पार्ट्स या मशीनरी या एनीवे कुछ भी जो आप सेल करना चाहते हैं, उस आइटम टाइटल को आपको यहाँ डालना होगा। और उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डाइविंग हेलमेट, तो अगर मैं यहाँ पे डाइविंग हेलमेट या डाइविंग हेलमेट की जगह स्पेयर पार्ट्स या मशीनरी या एनीवे कुछ भी जो हम यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं उसका आइटम टाइटल यहाँ डालता हूँ, तो मेरे सामने वही, जैसे मैं आइटम टाइटल में डाइविंग हेलमेट मैंने डाला है, तो अब मेरे सामने वही लिस्टिंग क्रिएट पेज ओपन होगा जिसकी मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ। तो इसके बाद हमें, जिसमें कि हमें लिस्टिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, इस ड्राइविंग हेलमेट को सर्च करने के बाद हमारे सामने कंप्लीट योर लिस्टिंग यानी कि लिस्टिंग क्रिएट करने का पेज ओपन हो चुका है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा रहा है अपलोड योर फोटोज, यानी कि जो आइटम हम लिस्ट करना चाहते हैं उसके फोटोज, उसके बाद उसका टाइटल, फिर उसके बारे में आइटम कैटेगरी। तो ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दूसरी लिस्टिंग पर से फोटोज को कॉपी करना है। तो दोस्तों, दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लिस्टिंग को हम करते हैं तो किसी की भी लिस्टिंग कहाँ से हम उठाते हैं, जाके हम लिस्टिंग को आसानी से कर सकें। अभी हम लिस्टिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे फोटोज को कॉपी करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर किसी फोटो पे किसी किसी भी कंपनी का लोगो या कुछ भी एनिमे कंपनी का नाम लिखा हो तो हम उसको अपलोड नहीं करेंगे। तो जिन फोटोज पर कंपनी का या लोगो, कंपनी का नाम या उनकी कंपनी का लोगो नहीं है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फोटोज कॉपी हो चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं अपलोड योर फोटोज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फोटोज हमने अभी कॉपी किए हैं उसको यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वहां से 2 फोटोज कॉपी किए थे और ये 2 फोटोज हमने अपलोड सक्सेसफुली कर दिए हैं। अब यहाँ पे आता है आइटम टाइटल। तो लिस्टिंग से हम दूसरी लिस्टिंग से हम आइटम टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आइटम टाइटल को पेस्ट कर दिया है। तो अब बात आती है आइटम कैटेगरी। तो दोस्तों, जब हमने पहले सर्च किया था डाइविंग हेलमेट, तो वहां पे ऑफिशियली इसने आइटम कैटेगरी डाइविंग हेलमेट की सिलेक्ट कर ली है। अब बात आती है आइटम स्पेसिफिक। हमें आइटम के बारे में कुछ बातें यहाँ बतानी है, जैसे ओरिजिनल या रिप्रोडक्शन है आपका आइटम, तो ज्यादातर बनाए हुए आइटम होते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एंटीक रिप्रोडक्शन। बनाए हुए मतलब जैसे कोई आइटम किसी कंपनी, जो भी कंपनी बना रही है हम उससे ले रहे हैं, वो उसका ओरिजिनल आइटम नहीं है, यानी कि कोई पहले से परचेज किया हुआ आइटम जो 100-200 साल पुराना हो, ऐसा कोई ओरिजिनल आइटम नहीं है, रिप्रोडक्शन आइटम। अब यहाँ बात करते हैं मॉडल स्टाइल, यानी कि इसका स्टाइल क्या है। तो स्टाइल में ज्यादातर हम हैंडमेड लिखते हैं। और अब बात आती है प्राइमरी मटेरियल, यानी कि जो ये डाइविंग हेलमेट है किस मटेरियल का बना हुआ है, तो इसमें ज्यादातर हम फिल करते हैं स्टील।
अब बात आती है मिलिट्री ब्रांच, यानी कि ये कौन सी मिलिट्री के लिए यूज होता है, तो उसमें हम कुछ भी फिल कर सकते हैं क्योंकि सभी मिलिट्री के लिए डाइविंग हेलमेट यूज होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ब्रिटिश रॉयल नेवी। अब बात आती है मेकर। मेकर में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट या अपनी कंपनी का नाम हमको फिल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया हैंडीक्राफ्ट्स। और अब बात आती है कंट्री, रीजन और ओरिजिन, यानी कि किस कंट्री का आइटम है। तो आप हम कंट्रीज, इंडिया कंट्री से हैं तो हम यहाँ फिल करेंगे इंडिया। अब बात आती है टाइप पीरियड वार, यानी कि ये कौन से वार का हेलमेट है। तो हर वार में ये हेलमेट यूज होते हैं, इस हिसाब से हम कोई से वार को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आइटम स्पेसिफिक हमने अच्छी तरह से फुलफिल कर दिया है। अब बात आती है आइटम कंडीशन। कंडीशन दोस्तों हमेशा याद रखना, हमें टाइप करना है न्यू। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम आइटम के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, किस मटेरियल का बना है, इसका साइज ऑफ डायमेंशन, सभी कुछ हम इसमें फिल करते हैं। तो अब हम दूसरी लिस्टिंग पर जाकर इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से दूसरी लिस्टिंग से हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें ध्यान रखना कि जो ये हम आइटम को लिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो उसका साइज क्या है। जो डाइविंग हेलमेट होता है वो नॉर्मली 18 इंच साइज में होता है, और इसकी मेजरमेंट ये होती है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सब वगैरह। उसका वेट कितना होता है, फिर वॉल्यूम वेट यानी कि पैकिंग वेट कितना होता है, वॉल्यूम वेट ये। अब इसे थोड़ा सा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए हैव क्लोज लुक और फिनिश कोऑपरेटिंग विद लाइट इज कर्व मार्क एज शोन चर। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना, जितना ज्यादा अच्छा आप डिस्क्रिप्शन बनाएंगे उतना ही अच्छा अट्रैक्शन खरीदने वाले बायर के ऊपर आपकी लिस्टिंग का पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा जो भी चीज डालें उसको सही डालें। और डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ के इसका कलर चेंज कर देंगे, बाकी और सब एज इज होगा, एज इट इज रहने दें। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप दूसरे की लिस्टिंग से कुछ भी कॉपी करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रहे कि उनकी कंपनी का नाम, किसी की भी कंपनी का नाम उसमें अपनी लिस्टिंग में ऐड ना करें, सिर्फ अपनी ही कंपनी का नाम ऐड करें, जो भी आपकी कंपनी का नेम। अब बात आती है प्राइस। तो जो भी प्राइस में आप इसको सेल करना चाहते हैं, सारी चीज ध्यान में रखकर आप प्राइस को यहाँ पे रखिए, यानी कि तो दोस्तों आप आइटम प्राइस, आइटम वैल्यू प्लस उसकी शिपिंग और प्लस ईबे जो अपनी फीस 15 या 16% काटता है आइटम सोल्ड होने पे, उसको भी ऐड करके आइटम वैल्यू जरूर लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ $220 0.99 $220.99। दोस्तों 0.99 जरूर लिखिएगा क्योंकि इससे बायर अट्रैक्शन इससे भी बढ़ता है। अब बात आती है क्वांटिटी की कि आप कितनी क्वांटिटी रखना चाहते हैं, 10, 100 या 1000, लेकिन आप मोस्टली 1 ही रखिएगा क्वांटिटी। अब बात आती है पेमेंट पॉलिसी। तो पेमेंट पॉलिसी मैं आपको क्रिएट करना बता देता हूँ, मैंने पहले ही क्रिएट कर रखी है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। पेमेंट पॉलिसी में दोस्तों कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें पॉलिसी नेम फिल करेंगे, जैसे फ्री पॉलिसी। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में अपनी पॉलिसी के बारे में जो भी बताना चाहते हैं, पेमेंट पॉलिसी के बारे में, जो कि हमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बात आती है पेमेंट मेथड मैनेज बाय ईबे रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूजेस बाय इट नाउ, यानी जब बायर इसको यूज बाय कर लेगा उसके बाद जो आप ईबे से अपील कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट की अपील कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है क्योंकि जब आप काफी सारी लिस्टिंग को एक साथ एडिट करते हैं तो वहां भी इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद इसके बाद बात आती है अलाउ ऑफर। आपके पास जो इंटरफेस आपको दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा, जहां पे आपको अलाउ ऑफर को ऑन करना है,
शेड्यूल योर लिस्टिंग का ऑप्शन बंद ही रहने देना है, इसका कोई खास यूजेस नहीं है। शिपिंग पॉलिसी मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्रिएट होगी। शिपिंग पॉलिसी जितनी आपकी अच्छी क्रिएट होगी, बायर अट्रैक्शन भी उतना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बायर को जल्दी से जल्दी आइटम चाहिए होता है उसके, जिसमें कि बायर आपकी पॉलिसी को जरूर पढ़ता है। तो इसलिए अब आप अपनी पॉलिसी बेटर से बेटर जरूर बनाइए। जहां आप अपनी पॉलिसी का नाम लिखिए फ्री पॉलिसी, उसके बाद आप पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, यानी आप कितनी जितनी जल्दी बायर को अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बायर को आइटम पहुंचा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। सेम कॉस्ट, सेम कॉस्ट टू ऑल बायर पर ही यहाँ पे इसको रहने दे। अब बात होती है आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराना, तो सबसे अच्छी शिपिंग स्टैंडर्ड शिपिंग होती है 1 to 5 बिजनेस डे, इसी को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको डालनी है शिपिंग कॉस्ट वैल्यू। जैसे मैं डाल देता हूँ 29, दोनों जगह आपको 29 ही फिल करना है। और दोस्तों अगर आप फ्री शिपिंग रहने देना चाहते हैं, मतलब 29 हमने आप इसलिए डाला है क्योंकि बायर जब आपसे ऑर्डर को परचेस करेगा तो आइटम वैल्यू के साथ 29 शिपिंग भी ऐड करके ही आपको पेमेंट करेगा। अगर आप फ्री शिपिंग रहने देना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री शिपिंग हो जाएगी, बायर आपको शिपिंग के कोई भी पैसा नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे $29 फिल कर देता हूँ। उसके बाद अब बात आती है आपके हैंडलिंग टाइम की। तो हैंडलिंग टाइम को आप वो ही सिलेक्ट कीजिए जितने टाइम में आप बायर को आइटम प्रोवाइड करा सके। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 बिजनेस डेज। उसके बाद बात आती है नो इंटरनेशनल शिपिंग, यहाँ पे आपको रखना है सेम कॉस्ट टू ऑल बायर। उसके बाद देखिए दोस्तों, शिप टू, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कि आपको वर्ल्ड वाइड ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्विस का ऑप्शन आ जाता है, सर्विस यहाँ पर भी आपको स्टैंडर्ड शिपिंग ही डालनी है। उसके बाद कॉस्ट $29 फिल करेंगे, 4 ऑप्शन में $29 हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों शिपिंग रेट टेबल को नहीं चढ़ना है, यहाँ पे हम सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जिप कोड भी हम उसी स्टेट का यूज करेंगे जहाँ पे यूएस के हम लोकेशन दिखा रहे हैं, जैसे वॉशिंगटन या न्यू जर्सी यानी में कुछ भी। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे ओरिजिनलिटी अपनी ही लोकेशन को दिखाना है। तो यहाँ पे हम अपनी आइटम लोकेशन सेट करने के बाद अब बात आती है रिटर्न पॉलिसी। मैं यहाँ आपको अपनी रिटर्न पॉलिसी दिखा देता हूँ पहले। यहाँ मैंने डाला है डोमेस्टिक रिटर्न्स ऑप्शन रिटर्न्स नॉट एक्सेप्टेड, इंटरनेशनल रिटर्न्स ऑप्शन रिटर्न्स नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अभी मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी में आएंगे, तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी नेम फ्री शिपिंग, या फ्री शिपिंग ना डाल के फ्री रिटर्न शिपिंग, इससे भी बायर का अट्रैक्शन बहुत बढ़ता है आपने आइटम परचेसिंग के ऊपर। सो यहाँ पर फ्री रिटर्न शिपिंग और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी रिटर्न के लिए डालना चाहते हैं कि इतने दिनों में हम आपको रिटर्न करके आइटम को दे देंगे, तो इस वजह से यहाँ पे हम जो चाहे फिल कर सकते हैं अब बात आती है यहाँ पे डोमेस्टिक रिटर्न्स। यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे अलाउ 14 डेज या 30 डेज, जो भी आप यहाँ पे अलाउ करना चाह रहा हूँ बायर को। मतलब अगर आप यहाँ 14 डेज डालेंगे तो जैसे बायर ने आज आपसे आइटम खरीदा है और आपसे 1 हफ्ते बाद भेजते हैं, तो 1 हफ्ते बाद से उसके 14 डेज स्टार्ट हो जाएंगे। उसी 14 डेज में वो आइटम आपसे रिटर्न कर सकता है। अब रिटर्न शिपिंग पेड बाय, यानी कि रिटर्न शिपिंग के जो पैसे होंगे, लेबल होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे अगर फ्री फॉर बायर यू पे डालेंगे तो इसकी शिपिंग कॉस्ट के पैसे हमें देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे बायर डाल देंगे तो बायर को पे करना होगा। अब देखते हैं, अब देखिए रिफंडेड मेथड। जब जब बायर को कोई आइटम पसंद नहीं आता और वो कोई भी केस को ओपन करने के लिए बोलता है, आपको पहले मैसेज डालता है कि मुझे आइटम पसंद नहीं आया, उसको रिप्लेस कीजिए। तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे देकर रखेंगे उसी पर पॉलिसी में काम होगा। जैसे कि मनी बैक, अगर उसको पसंद नहीं आया तो आप सब पैसे वापस करना चाहते हैं, तो या मनी बैक और रिप्लेसमेंट, मतलब मनी बैक या रिप्लेसमेंट में से एक ऑप्शन आप चूज करेंगे, तो बायर इसी पॉलिसी पे काम करेगा। अब इंटरनेशनल रिटर्न्स में भी टोटल सेम यही कंडीशन रहेगी।
रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती उसके बाद आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे आपको लास्ट में ये इंटरफेस दिखाई देगा सबसे नीचे, लिस्ट इट फॉर फ्री। तो दोस्तों अगर आपको यही यहाँ जैसे आपको देख सकते हैं लिस्ट इट फॉर फ्री आ रहा है, उसके बाद आप लिस्ट इट पर क्लिक कर देंगे, जो कि आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे